मेरी जवान बेटी की हालत खराब होने लगी। वो कुछ बोलती नहीं थी और रात को जल्दी ही कमरे में घुसकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती थी। बेटी को पूछती तो कुछ न बताती। फिर एक दिन मैंने अपनी बेटी के कमरे में छुप गई। रात को जब उसने कुंडी लगाकर अपने कपड़े उतारे तो मेरे कदमों तले से जान निकल गई। वो तो सच्चाई जानने के लिए मैं रात के अंधेरे में नैना के कमरे में छुप गई। मेरी बेटी नैना किसी गुलाब की कली की तरह खिल रही थी कि अचानक ही वो मुरझाने लगी। नैना जवानी की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी और ऐसे में कोई भी माँ अपनी औलाद को लेकर बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होती है। और जब मैंने नैना को इस कदर बदला हुआ रवैया महसूस किया तो सच्चाई जानने के लिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। मुझे नैना के कमरे में छुपे हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि जब नैना ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और कुंडी लगाने के बाद अपने कपड़े उतारे। उसके बाद नैना ने अपने मोबाइल फ़ोन को उठाया और जो मैंने देखा वो मेरी जान ही निकल दी। मेरी जवान बेटी की हालत दिन ब दिन अजीब होती जा रही थी। ऐसा लगता था जैसे उसे किसी की नज़र लग गई हो। हर वक्त हंसने बोलने वाली मेरी नैना बिल्कुल ही खामोश हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि नैना को आखिर हो क्या गया है जो वो न बात करती ना ही ढंग से मेरी किसी बात का जवाब देती है। पहले मैंने सोचा कि क्यों न उसे किसी पीर बाबा को दिखा दूं, लेकिन फिर अचानक मुझे एहसास हुआ कि वो बात नहीं है जो मैं महसूस कर रही हूँ। बात कुछ और है। और जिस रात सच्चाई खुलकर मेरे सामने आई मेरी जान निकल गई। मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि मेरी बेटी कब इतनी बड़ी हो गई कि मुझसे बातें छुपाने लगी। नैना में अचानक ही बहुत बदलाव आया था। नैना रात को जल्दी अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है और खुद बंद कर लेती है, जबकि पहले वह थोड़ा सा खोल कर ही सो जाया करती थी। हमारे घर में मेरे और उसके अलावा था ही कौन। हाँ, कुछ दिन पहले मैंने ऊपर वाली मंजिल के कमरे में एक किराएदार को रखा था क्योंकि हमारा गुजर बसर मुश्किल से हो रहा था। वो एक बहुत अच्छा और नेक लड़का था। उसका आना जाना भी हमारे ही दरवाजे से था क्योंकि घर में एक ही रास्ता था। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मुझे कभी उससे कोई परेशानी नहीं हुई। वो मुझे खाला कहता था और नैना को अपनी छोटी बहन मानता था। लेकिन कुछ पिछले दिनों से इस नैना को लेकर मैं बहुत परेशान मुझे समझ नहीं आता था कि वह उसे क्या हो गया है। पहले तो मैं जैसे ही फैक्ट्री से आती वो मेरे आगे बैठकर अपने दिन भर की दास्तां सुनाती। मेरे पीछे घर में एक पत्ता भी हलता तो नैना मुझे उसकी खबर ज़रूर देती। उसकी कोई सहेली नहीं थी। उसके लिए जो कुछ भी वो मैं उसकी माँ थी। लेकिन अब मैं जब भी घर आती तो नैना का रवैया कुछ अलग सा लगता और खाना खाने के बाद वो जल्द अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करके सो जाती। उसके चेहरे पर मुझे अजीब सा खौफ महसूस होने लगा था। नैना के पापा के इस दुनिया से चले जाने के बाद मैंने नैना को अपनी पलकों पर बिठाकर रखा था और उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी थी। मैंने उसकी हर ख्वाहिश को उसके मुंह से निकलते ही पूरा किया था। नैना के पापा के मरने से पहले मेरे नाम ये घर कर गए थे, जिसमें नीचे 2 कमरे और एक हॉल था, जबकि ऊपर वाली मंजिल पर एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। और अब मैंने पहली दफ़ा उस कमरे को किराए पर चढ़ाया था। जिस लड़के को मैंने किराए पर रखा था वो किसी दूर शहर के यहाँ नौकरी की वजह से आया था और वह सुबह होते ही
मेरे साथ ही घर से निकल जाता था और नैना सारा दिन घर में अकेले ही होती। उसने पढ़ाई जल्द ही छोड़ दी थी। उसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसके ज़िम्मे घर के कामकाज भी थे, क्योंकि मैंने तो नैना के अब्बा के इंतकाल के बाद से ही एक फैक्ट्री में नौकरी कर ली थी। अखलाक को किराए पर रखते वक्त मुझे इस बात का सुकून था कि वो मेरे साथ ही नौकरी के लिए निकल जाता है और शाम ढलते ही वापस आता है। लेकिन अब फैक्ट्री की छुट्टी के बाद मैं जब घर आती तो कभी कभी वो मुझसे पहले आया होता। उसका नाम अखलाक था और उसे देखकर मुझे यकीन हो चला था कि उसका ताल्लुक किसी अच्छे खानदान से है। इसीलिए मैंने भी उसे अपने घर में रख लिया था, क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत थी। नैना जवान हो रही थी। वो 16 साल की उम्र में ही बहुत बड़ी लगने लगी थी। इसलिए मैं जल्दी ही उसकी शादी करना चाहती थी। उसके पापा के मरने के बाद मैंने अकेले ही घर और उसकी जिम्मेदारी उठाई थी और उसे किसी सौतेले बाप के साए में पलने नहीं दिया था। लेकिन पहले ही नज़र में मैं हम किसी के बारे में ये बात तो नहीं जान सकते। शायद मुझे भी अखलाक को जानने में कोई गलती हो गई थी। कभी कभी जैसे कोई दिखाई देता है वो वैसा होता नहीं है। और अब मुझे रह रह कर यह एहसास हो रहा था। फैक्ट्री से तो तनख्वाह मुझे मिलती, उसमें मैं घर खर्चा चलाती। वो पैसे महीने भर में ख़त्म हो जाते हैं। नैना की शादी को लिए मुझे और पैसों की ज़रूरत थी और इसलिए मैंने अखलाक को एक अच्छी रकम पर ऊपर वाला कमरा किराए पर दिया था, ताकि मैं जल्द से जल्द नैना की शादी के लिए पैसे जोड़ सकूं। अभी कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं। लेकिन नैना की पीली पड़ती रंग और चेहरे के खौफ ने मुझे अजीब सी बेचैनी में डाल दिया था। मैंने कई दफ़ा नैना से पूछा कि कोई तकलीफ़ है तो बताओ, लेकिन नैना ने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा और खामोश रही। वो मेरी बेटी थी, जिसे अगर धक्का भी लगता तो वह घंटों मेरे आगे रोती, क्योंकि मैं उसे बहुत लाड से पाला था। लेकिन अचानक ही उसमें ज़्यादा तब्दीली आई थी कि मैं खुद परेशान हो गई थी। नैना मुझसे कोई बहुत बड़ी बात छुपा रही है और यही बात जानने के लिए आज मैंने फैक्ट्री से छुट्टी कर ली थी। अभी मैं हॉल में बैठे नीचे सोच रही थी कि मैं किस तरह से नैना से मालूम करूं। तभी मैंने अखलाक को घर में दाखिल होते देखा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। आते ही उसने मुझे सलाम करके नैना की तरफ देखा। उसे दिन में घर पर देखकर मैं हैरान हुई, क्योंकि उसकी नौकरी तो शाम तक ही थी और अभी तो दिन के 12 बजे थे। और यह सोचकर मुझे परेशानी हुई कि क्या वो अक्सर ऐसे ही दिन में घर लौट कर आता है। अखलाक मेरे साथ बैठ गया और उसे देखकर नैना जल्द से किचन में चली गई। लेकिन अखलाक की नज़रें उसी की तलाश में थी और वह मुझसे बात करते हुए बार बार किचन की दरवाजे की तरफ देख रहा था। मैंने अखलाक से पूछा कि नौकरी कैसे जा रही है। तब उसने बताया कि फ़िलहाल वह नौकरी की तलाश में है और जल्द ही उसे नौकरी मिल जाएगी। उसकी बात सुनकर मैं चौंक उठी, क्योंकि वो तो एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। फिर वो नौकरी की क्यों तलाश कर रहा था। वो कहने लगा कि खाला, 15 दिन पहले ही मेरी नौकरी खत्म हो गई है और अब मैं नई नौकरी की तलाश में हूँ। वो बता रहा था कि वो रोज़ ही कुछ घंटों नौकरी की तलाश में सड़कों पर घूमता है। लेकिन आज के दौर में नौकरी की तलाश इतनी आसान नहीं है। वो तो और कुछ भी बहुत कह रहा था, लेकिन मेरा दिमाग एक ही बात पर अटक गया था कि पिछले 15 दिनों से दिन के वक्त भी घर में वो मौजूद रहता था और नैना ने इस बात का
जिक्र तक नहीं किया। मेरे दिल में अजीब अजीब ख्यालात आने लगी। नैना की रोज़ रोज़ बिगड़ती हुई हालात और अखलाक की नज़रें मुझे किसी अनहोनी का पता दे रही थी, और जो कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था मैं वो बयान नहीं कर सकती थी। दोपहर के खाने के बाद मैंने बातों बातों में नैना से अखलाक के बारे में सवाल किया, तो वह चौंक कर मुझे देखने लगी। उसके बाद वो सरसरी सी हाँ हूँ में जवाब देते हुए निवाला ही खाकर उठी गई। मैंने नैना को आवाज़ देकर कहा कि आज तो तुम्हारी पसंद का खाना बना है, फिर क्यों इतनी जल्दी खाकर उठ गई हो? आ, नैना पलट के मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा गई, कहने लगी, अम्मा गर्मी इतनी है कि कुछ खाने को जी नहीं चाहता। नैना की यह बात मुझे बहुत परेशान कर गई, क्योंकि नैना को हमेशा से ही गर्मियाँ पसंद थी। सर्दियाँ तो उससे बर्दाश्त नहीं होती थी। बहुत सारे कपड़े पहनने के बावजूद भी वो कांपती रहती थी। सारी सर्दी उसे लगातार खांसी होती और फ्लू से परेशान रहती। आज वही नैना गर्मी से परेशान थी। जब वह सोने के लिए अपने कमरे में जाने लगी तो मैंने कहा कि बेटी, कमरे का दरवाज़ा खुला रखकर सोना, गर्मी बहुत है। वो कहने लगी, अम्मा मुझे बंद दरवाजे में ही नींद आती है। अगर मैं दरवाज़ा खोलकर सो जाती हूँ तो बार बार आँख खुलती है। मैंने एक गहरी नज़र नैना पर डाली, जो सर से पाँव तक बदली हुई महसूस हो रही थी। नैना तो हमेशा से ही मेरे कमरे में सोने के बहाने ढूंढती थी, लेकिन मैंने खुद से कुछ वक्त पहले ही उसका कमरा अलग दे दिया था। मुझे ये फिक्र सताती थी कि एक न एक दिन नैना को रुखसत होकर जाना है, और अगर वो मेरी इतने करीब रहेगी तो मेरे लिए उसे रुखसत करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में मेरा नैना के अलावा कोई नहीं था, और उसके जाने के बाद मैं बिल्कुल तन्हा हो जाती। मेरी बेटी जवान हो रही थी, और जवान बेटियां की माएँ अक्सर ही फिक्रमंद रहती हैं, और कुछ ऐसा ही हाल मेरा भी था। न जाने क्यों सुबह से मुझे अखलाक का वजूद खटक रहा था। रात के खाने के बाद मैंने अपनी बेटी को ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर बैठ गई कि चलो आज हम दोनों माँ बेटी कुछ देर बातें कर लेंगी, कि इतने में अखलाक सीढ़ियाँ उतर कर नीचे चला आया। शायद वो कहीं बाहर जा रहा था, लेकिन हम दोनों को देखकर हमारे पास ही आ गया था। मुझे उसका इस तरह से हमारे दरमियान बैठना आज चिढ़ महसूस हो रहा था, जबकि अक्सर ही हम दोनों बैठकर बातें किया करते थे। जैसे ही वो हमारे दरमियान आकर बैठा तो मैं खामोश हो गई। मैं अकेले में नैना के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती थी, ताकि नैना से इस तब्दीली की वजह जान सकूं, लेकिन अखलाक की मौजूदगी में मैं उससे कुछ नहीं पूछ सकती थी। कुछ ही देर में मैंने अखलाक से कहा कि बेटा, आप भी जाकर आराम करो, रात बहुत हो गई है, हम दोनों भी सोने के लिए लेटने वाली हैं। जबकि मेरा इरादा सोने का नहीं था, लेकिन अखलाक को भेजने के लिए मैंने झूठ का सहारा लिया था। अखलाक शायद मेरा मतलब समझ गया था, इसलिए वो खामोशी से उठकर चला गया। मैंने आज तक उसको बहुत अच्छा और नेक ही पाया था, लेकिन शैतान कब किसी को बदल दे, इंसान को क्या खबर। थोड़ी ही देर में नैना भी अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करके सो गई, लेकिन मेरी नींद उड़ चुकी थी। मुझे अखलाक की नज़रें कुछ अजीब उलझन में डाल रही थी। उसका नैना से बात करने की कोशिश करना, बहाने बहाने उसे देखना, और दिन में मेरी गैर मौजूदगी में भी घर में होना, मुझे सब कुछ अजीब लग रहा था। और सबसे बढ़कर नैना का बदलता हुआ रवैया। रात मैंने करवट बदल बदल कर गुजार दी, और जब सुबह उठी तो नैना का चेहरा फिर से वही बुझा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे वो रात भर सोती नहीं है।
मैं फैक्ट्री से इतनी ज़्यादा छुट्टियां नहीं ले सकती थी, इसलिए मजबूरन मुझे नैना को घर छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन मेरा सारा ध्यान उसी में अटका रहा और मैं अपना काम भी सही तरह से न कर सकी। बहुत मुश्किल से जैसे तैसे मैंने आधी दिन गुजारा, लेकिन नैना को लेकर मेरे दिमाग में अजीब सा ख्याल आ रहा था। इसलिए मैंने आधी छुट्टी ली और घर वापस आ गई। घर के दरवाजे की चाबी मेरे पास हमेशा रहा करती थी। मैंने सोचा कि नैना काम में मसरूफ होगी, इसलिए खुद दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। लेकिन यह देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि अखलाक नैना के पास खड़ा कुछ बात करने में मसरूफ था। उन दोनों को एक साथ देखकर मेरे तन बदन में आग लग गई। यकीनन नैना और अखलाक मिलकर कुछ ऐसा किया था कि जिसकी वजह से नैना के चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। नैना की खूबसूरत जवानी और हुस्न देखकर अखलाक ने उसके साथ कुछ ऐसा वैसा न कर दिया ये ख्याल आते ही मेरे अंदर बेचैनी की लहर दौड़ गई। मैंने दिल में इरादा कर लिया था कि मैं अखलाक को फौरन ही चलता कर दूंगी और अब कोई भी नया किराएदार नहीं रखूंगी। अपनी बेटी की खामोशी के पीछे यकीनन कोई बहुत बड़ी बात छुपी हुई थी और अब मुझे इस वजह को जानना था। और मुझे अंदाज़ा था कि यह वजह कहीं न कहीं अखलाक ही है, क्योंकि अखलाक ने इस घर में आने से पहले नैना एक आम जिंदगी गुजार रही थी। वो यहाँ से वहाँ उछल कूद करती और हंसती मुस्कुराती रहती थी। रात जैसे ही नैना अपने कमरे में सोने के लिए जाने लगी तो मैंने उससे कहा कि मैं सोने के लिए अपने कमरे में जा रही हूँ। नैना, तुम एक बार घर के दरवाजे को अच्छी तरह से चेक करके आओ। और मैं खुद भागकर उसके कमरे में जाकर छुप गई। नैना शायद यह समझ रही थी कि मैं अपने कमरे में चली गई हूँ, इसलिए वो अपने कमरे में दाखिल हुई और उसने फौरन ही दरवाजे को कुंडी लगा दी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि घर में सिर्फ हम दोनों माँ बेटी ही मौजूद हैं। ऐसे में उसे कमरे के दरवाजे की कुंडी लगाने की क्या ज़रूरत आ गई। उसके बाद जैसे ही उसने उस कपड़े उतारे तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि न जाने नैना कपड़े क्यों उतार रही थी। कहीं अखलाक कमरे में तो नहीं है। मुझे लग रहा था कि मेरी जवान बेटी किसी गलत चक्कर में पड़ गई है और मेरी गैर मौजूदगी में उसने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। मैंने जल्दी से सारे कमरे में नज़र दौड़ाई, लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आया। नैना ने अपने पलंग पर पड़ा हुआ मोबाइल फ़ोन उठाया तो मुझे लगा कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल जाएगी, लेकिन नैना ने अपने फ़ोन का टॉर्च जलाया। कमरे में अंधेरा था और वो शायद कमरे की बत्ती नहीं जलाना चाहती थी। इसके बाद नैना ने मोबाइल की टॉर्च से रोशनी में अपनी अलमारी में से एक गोल की डिबिया निकाली और उसमें मौजूद क्रीम अपने जिस्म पर मलने लगी। बहुत गौर करने पर मैंने देखा कि उसके जिस्म पर जगह जगह छोटे छोटे सुर्ख छत्ते बने हुए थे, जिन पर वो आहिस्ता सी क्रीम लगा रही थी। अंधेरे की वजह से मुझे बिल्कुल सही से तो नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन मैं जान गई थी कि नैना को कोई बीमारी हुई है और नैना को शायद इन छत्तों में बहुत तकलीफ है, क्योंकि क्रीम लगाते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी तकलीफ देखकर मैं तड़प उठी। नैना न जाने मुझसे कब से ये बात छुपा रही थी और न जाने उसे कौन सी बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से वो इस कद्र तकलीफ में थी। मैं जो अखलाक को लेकर गलतफहमी का शिकार हो चुकी थी। मैंने एक दफ़ा भी ना सोचा कि शायद नैना कोई तकलीफ में हो। मैं अचानक ही पर्दे के पीछे से निकलकर नैना के सामने आई
तो वो मुझे देखते ही परेशान हो गई और अपने कपड़े पहनने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और कहा कि मुझे दिखाओ, ये तुम्हें क्या हो रहा है। मैं एकदम ही रोने लगी। वो कहने लगी, अम्मा मैं आपको ये बताना नहीं चाहती थी, लेकिन कुछ दिनों से मैं इस बीमारी से परेशान हूँ। मेरे पूरे जिस्म में बहुत तकलीफ है और जगह जगह सुर्ख रंग के छत्ते बन गए हैं। पहले मैंने सोचा था कि बाद में आपको बता दूं, लेकिन फिर मुझे समझ आया कि आप मेरी बीमारी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगी, तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं कि हम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा सकते। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने आपसे ये बात छुपाई। लेकिन एक दिन जब अखलाक भाई सीढ़ियाँ उतर रहे थे, तो उनकी नज़र मेरे हाथ पर पड़ी और देखते ही पूछने लगे कि नैना ये क्या हो रहा है तुम्हें। मजबूरन मैंने उन्हें सब बता दिया कि मुझे इस तरह की कोई बीमारी हो रही है, लेकिन मैंने ये बात अम्मा को नहीं बताई है। तो वो कहने लगे कि मेरी अम्मा को भी ये बीमारी हो जाती है और कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मैं तुम्हें इसकी दवा ला देता हूँ, तुम्हें 1 महीने के अंदर अंदर आराम आ जाएगा। आप सारा दिन फैक्ट्री में काम करती हैं और मैं ये नहीं चाहती थी कि आप मेरे ही बारे में सोचती रहें और परेशान रहें, इसलिए मैंने ये बात आपसे छुपा ली। मैं सारी रात सो नहीं पाती हूँ और तकलीफ से जागती रहती हूँ। जानती हूँ कि आपने अखलाक भाई को भी इसलिए किराए पर रखा है ना कि आप मेरी शादी के लिए पैसे जोड़ सकें, इसलिए मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। नैना की बात सुनकर मैंने उसे गले से लगा लिया। मेरी बेटी को मेरी कितनी परवाह है और मैंने न जाने क्या क्या सोच लिया था। अगले दिन मैं नैना को लेकर एक डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने अखलाक की दी हुई क्रीम देखकर बताया कि नैना बहुत अच्छी दवा इस्तेमाल कर रही है और यकीनन जल्दी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने कुछ खाने पीने वाली चीज़ें भी बताई जिस पर नैना को अमल करना था। जब हम डॉक्टर के पास से घर पहुँचे तो अखलाक सीढ़ियाँ उतर कर कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। मैंने उसे अपने पास बुलाया और शुक्रिया अदा किया तो कहने लगा, खाला ये तो मेरा फ़र्ज़ था। नैना मेरे लिए बिल्कुल छोटी बहन जैसी है और मैं उसे तकलीफ़ में नहीं देखना चाहता था, लेकिन नैना ने यह बात आपको बताने के लिए मना किया था। मैंने उससे पूछा कि अखलाक तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो कहने लगा कि खाला मेरी एक बहुत अच्छी जगह नौकरी लगी है और मैं मिठाई लेने जा रहा हूँ। ये सुन के मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने पूरे दिल से अखलाक को नौकरी मिलने पर मुबारकबाद दी। वो वाकई एक नेक और अच्छा लड़का था जिसने मेरे गैर मौजूदगी में मेरी बेटी के साथ भलाई की थी। वो नैना को वाकई अपनी छोटी बहन की तरह मानता था और उसने भाई होने का फ़र्ज़ निभाया भी था। शायद इसलिए उसकी आजमाइश का वक्त भी ख़त्म हो गया था और उसे नौकरी मिल गई थी। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। मैंने खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया कि मैंने अपनी बेटी अखलाक के साथ कोई ऐसी बात नहीं की थी कि जिसकी वजह से मुझे उन दोनों के आगे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता। 1 महीने के बाद ही नैना की तकलीफ़ और बीमारी दोनों खत्म हो गई और वो फिर पहले की तरह घर में उछलती फिरती रही और मैंने सुकून की सांस लिया। अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी पसंद आती हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट कर ज़रूर बताना।